नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साहित्य आजकल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टीचर्स के जो पद हैं उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं और उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। यानी कि मैं कहूँ तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में यानी कि शिक्षा विभाग में टीचर्स के पदों के प्रकार कौन कौन से होते हैं और उन पदों को यदि हमें प्राप्त करना है तो हमारे लिए उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। जिस प्रकार से मैं आपको कहूँ कि पुलिस विभाग में विभिन्न प्रकार के पद होते हैं, जैसे कांस्टेबल होता है, हेड कांस्टेबल होता है, एसआई होता है, सीआई होता है, डीएसपी होता है, एसपी होता है। यानी कि ये पुलिस विभाग के ये विभिन्न प्रकार के पद हैं। उसी प्रकार एजुकेशन डिपार्टमेंट के यानी कि शिक्षा विभाग के भी बहुत सारे पद होते हैं और मैं प्रत्येक पद की जो योग्यता है और कौन कौन से पद हैं उनको विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को आराम से देखिए और पूरा इस वीडियो को देखिए ताकि आपको एक एक जो जानकारी है वो आपकी क्लियर हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूल टीचर के जो पदों के जो प्रकार हैं, यानी कि स्कूल में जो पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं वो उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के टीचर होते हैं स्कूल एजुकेशन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूल एजुकेशन की। देखिए, सबसे पहला टीचर होता है जिसको हम बोलते हैं थर्ड ग्रेड टीचर। इसको L1 भी बोला जाता है और कहीं कहीं इसको प्राइमरी स्कूल टीचर भी इसको कहा जाता है। तो ये जो टीचर है ये स्कूल में पहली क्लास से और पाँचवीं क्लास तक को पढ़ाने का ये काम करता है। इस टीचर के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ कि इस टीचर के लिए देखिए योग्यता होनी चाहिए 12वीं पास प्लस में STC। राजस्थान में इसको BSTC कहा जाता है। ये डिप्लोमा होता है 2 साल का और कहीं कहीं इसको STC कहा जाता है। तो ये जो थर्ड ग्रेड टीचर है यानी कि इसका लेवल फर्स्ट इसको कहीं कहा जाता है L1 और कहीं इसको प्राइमरी स्कूल टीचर भी कहा जाता है। तो ये आप जान गए कि इसके लिए 12वीं पास और STC जो डिप्लोमा होता है वो इसके लिए ज़रूरी होता है। अब हम आगे देखते हैं कि स्कूल जो टीचर होता है उसका दूसरा प्रकार होता है थर्ड ग्रेड टीचर L2। L2 होता है थर्ड ग्रेड टीचर। इसकी जो योग्यता है वो इसकी जो योग्यता होनी चाहिए वो है BA प्लस B.Ed। आप BA यानी कि ग्रेजुएशन किसी विषय में, वो BA हो सकता है, B.Com हो सकता है, वो BSc हो सकता है और B.Ed यानी कि बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन इसके लिए आवश्यक है। यह जो L2 का जो टीचर है यह कक्षा 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स को ये स्टडी कराने का काम ये करता है। आगे हम चलते हैं, स्कूल टीचर में ही हम तीसरा प्रकार देखते हैं, वो है सेकंड ग्रेड टीचर, जिसको कहीं कहीं TGT भी कहा जाता है और कहीं कहीं सेकंड ग्रेड टीचर इसको कहा जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं वरिष्ठ अध्यापक। इसको वरिष्ठ अध्यापक भी इसको कहा जाता है। इस टीचर की जो योग्यता है वो है ग्रेजुएशन यानी कि BA B.Com या फिर BSc प्लस में B.Ed यानी कि बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन। इसके लिए ये योग्यता होनी आवश्यक है। और यह जो टीचर है यह कक्षा 9 व 10 को पढ़ाने का ये काम करता है। तो BA का मतलब यहाँ B.Com भी हो सकता है, BSc भी हो सकता है, यानी कि ग्रेजुएशन कोई भी डिग्री यहाँ हो सकती है। तो चलिए हम टीचर्स का अगला जो पद होता है, प्रकार होता है, वो हम देखते हैं और वो है फर्स्ट ग्रेड टीचर। इसको कहीं कहीं PGT टीचर भी कहा जाता है यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर भी कहा जाता है। कहीं कहीं इसको जूनियर लेक्चर भी इसको कहा जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं योग्यता की। इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता के लिए मैं आपको बता दूं कि यह PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएट और प्लस में B.Ed ये डिग्री इसके पास होना आवश्यक है। PG का मतलब MA MSc M.Com प्लस में B.Ed यानी कि बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन ये होना आवश्यक है। तभी वो PGT या फिर जूनियर लेक्चर या फिर फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए वो अप्लाई कर सकता है यानी कि एग्ज़ाम वो दे सकता है। आगे यदि हम बात करें तो स्कूल टीचर में ही हम बात करते हैं, पांचवा जो प्रकार होता है स्कूल टीचर का वो होता है शारीरिक टीचर, फिजिकल टीचर, जिसको हम शारीरिक टीचर PET या फिर PTI भी कहते हैं। देखिए
ये इसकी जो योग्यता है वो दो योग्यताएं होती हैं, यानी कि 12वीं प्लस में DPED ये किया हुआ होना चाहिए, यानी कि कक्षा 12 किसी भी विषय से हो, प्लस में डिप्लोमा। DPED का मतलब होता है डिप्लोमा ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये 2 साल का डिप्लोमा होता है, या तो ये किया हुआ होना चाहिए, या फिर आप ग्रेजुएशन यानी कि BA BSc BCom के बाद में आप BPED, एक BPED की एक डिग्री होती है जिसको बोलते हैं बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये डिग्री इसके पास होना आवश्यक है, ग्रेजुएशन प्लस BPED। तो ये शारीरिक टीचर जिसे हम कहते हैं, और इसके लिए स्टेट या फिर नेशनल में किसी भी खेल में सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, तभी वो ये जो डिप्लोमा और डिग्री है ये वो उसमें एडमिशन ले सकता है। आगे हम चलते हैं, और स्कूल टीचर जो मैंने आपको बताए 5 प्रकार के स्कूल टीचर हैं। अब आता है कॉलेज टीचर, यानी कि स्कूल का जो टीचर की जो पद हैं, जो योग्यताएं हैं, वो मैंने आपको बता दिया। और अब हम बात करते हैं कॉलेज टीचर की। कॉलेज टीचर को कहीं ना कहीं देखिए अलग अलग नामों से इनको पुकारा जाता है। कहीं कहीं इनको कॉलेज लेक्चर कहा जाता है, कहीं कहीं सीनियर लेक्चर कहा जाता है, और कहीं कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर कहा जाता है। राजस्थान में इसका जो पदनाम है वो बदलकर असिस्टेंट प्रोफेसर कर दिया गया है। पहले इसको कॉलेज लेक्चर कहा जाता था, कहीं कहीं इसको सीनियर लेक्चर भी कहा जाता है। इसकी जो योग्यता है वो मैं आपको बता दूं कि PG, यानी कि PG का मतलब आप समझ गए होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि MA MSc MCom, प्लस में नेट JRF या सेट होना आवश्यक है। ये इसकी योग्यता होनी चाहिए। वो PG हो और साथ में या तो वो नेट हो या सेट हो और या फिर JRF वो होना चाहिए। ये इसकी न्यूनतम योग्यता है। आगे मैं इसके एक कॉलेज टीचर के संबंधित एक जानकारी और बता दूं, जो आप लोग बहुत आपके दिमाग में आती होगी। वो एक जानकारी है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। कहीं कहीं किसी स्टेट में, किसी राज्य में कॉलेज लेक्चर के लिए PG तो होना आवश्यक है ही, PG प्लस नेट JRF या फिर सेट ये होना आवश्यक है ही। साथ साथ वो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी मांग लेते हैं। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या होता है, देखिए मैं आपको बताऊं। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होता है कि आपकी 10वीं प्लस 12वीं क्लास में 50% से कम ना हो, लेकिन दोनों में मिला के 55% होना आवश्यक है। यानी कि 10वीं में 50% से कम ना हो और 12वीं में 50% से कम ना हो, लेकिन दोनों में मिला के आपकी 55% होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि इसमें 10वीं में आपकी 49% हो गई और 12वीं में आपकी 70% है, तो दोनों मिला के 55 से ऊपर जा रही है। नहीं, आपकी 50 से कम नहीं होने चाहिए और दोनों मिला के। ऐसे भी हो सकता है कि 10वीं में आपकी 52 हो 52, और 12वीं में आपकी अगर 70 है 60 है, तो भी आपकी 55 से ऊपर जा रही है, तो आप गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर आ रहे हैं। अगली जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का नियम है कि आपकी UG प्लस PG। UG का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि BA BCom या फिर BSc, और MA MCom या MSc में आपकी 50 से कम ना हो और दोनों में मिलाकर आपकी 55% यानी 55% से आपकी कम ना हो नहीं होनी चाहिए। यानी कि 50 से कम ना हो इन दोनों में, और दोनों में मिला के 55% होना आवश्यक है। ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है जो किसी स्टेट में ये नियम लागू कर रखी है। वहाँ की जो राज्य सरकार है उन्होंने ये नियम लागू कर रखा है। जैसे राजस्थान में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का जो नियम है, जो रूल है, वो लागू है। आगे हम चलते हैं। आगे हम देखें तो यूनिवर्सिटी टीचर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको बता दूं। तो यूनिवर्सिटी टीचर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, दूसरा होता है एसोसिएट प्रोफेसर, और तीसरा होता है प्रोफेसर।
देखिए, यूनिवर्सिटी टीचर बनने के लिए आपके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए। इसकी जो योग्यता है वो है पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट, प्लस में आपकी नेट या फिर जेआरएफ होना आवश्यक है। पीजी वही 55% से ज़्यादा होनी आवश्यक है, 55% से अधिक होना आवश्यक है। उसके बाद में आपका एक एग्ज़ाम लगता है इस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और एग्ज़ाम के बाद में आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में आपके जो पीएचडी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका जो पीआई स्कोर होता है वो देखा जाता है। उसके बाद में आपका जो फाइनल मेरिट निकलती है और आपका सिलेक्शन किया जाता है। इसके बारे में आपको एक चीज़ बता दूं कि जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पद है वो यूजीसी 2021 से एक नियम लागू करने जा रही है कि इसके लिए पीएचडी को वो क्या कर रही है, अनिवार्य वो करने जा रही है। पीएचडी जो डिग्री है उसको वो अनिवार्य करने जा रही है। मैंने बताया था कि जो पीएचडी जो डिग्री है उसको ये अनिवार्य करने जा रही है, यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी को ये कंपलसरी करने जा रही है यूजीसी। तो इसके लिए मैंने आपको योग्यता बता दी। और ये जो एसोसिएट प्रोफेसर है और जो प्रोफेसर है इनके लिए डायरेक्ट कोई भी एग्ज़ाम नहीं लगता है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद में आपका प्रमोशन होता है, और प्रमोशन के बाद में आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो, और इसके बाद में फिर आपका प्रमोशन होकर आप प्रोफेसर बनते हो, यानी कि लगभग 5 से 6 साल में आपका प्रमोशन होके आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो, फिर 5 से साल में आप प्रोफेसर बन जाते हो। ये यूनिवर्सिटी टीचर की ये जो पद हैं वो 3 प्रकार के पद हैं। योग्यता मैंने आपको बता दी, पीजी और प्लस में नेट जेआरएफ हो, और फिर इसके बाद में एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन किया जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको स्कूल लेवल के, कॉलेज लेवल के और यूनिवर्सिटी लेवल के जो टीचर के जो पद होते हैं उनका मैंने वर्गीकरण किया है बहुत ही सरल भाषा में। तो उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।